जरा सोचिए, दुनिया की सबसे कमाल की सबसे पेचीदा मशीन कौन सी है? कोई सुपर कंप्यूटर या कोई स्पेसशिप? आज हम एक ऐसी ही शानदार मशीन के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। इस धरती पर सबसे जटिल, सबसे उन्नत और सबसे परफेक्ट मशीन आखिर है कौन सी? क्या लगता है? नहीं, जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारा अपना शरीर, मानव शरीर। अरे ये सिर्फ हड्डियों और मांस का ढेर नहीं है, ये तो एक ऐसी जबरदस्त मशीन है जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस कमाल की मशीन को समझते हैं बिल्कुल जीरो से। एक एक पुर्जा जोड़कर देखते हैं कि ये बनती कैसे है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे लेगो ब्लॉक से कुछ बनाना। हर चीज की शुरुआत होती है एक छोटे से ब्लॉक से, जिसे हम कहते हैं कोशिका यानी सेल। ये हमारी सबसे बुनियादी ईंट है। जब एक जैसी कई कोशिकाएं साथ आ जाती हैं तो वे बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यू। फिर अलग अलग तरह के टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक अंग, एक ऑर्गन, जैसे कि हमारा दिल या फेफड़े। और जब कई सारे ऑर्गन्स एक टीम की तरह एक बड़े मिशन पर काम करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और इन सभी सिस्टम्स को मिला दे तो लीजिए, तैयार है हमारा पूरा शरीर। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया कि शरीर बना कैसे है, तो अब देखते हैं कि ये मशीन चलती कैसे है। इसे एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह सोचिए, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर किसी का अपना एक खास काम है। तो हमारा सबसे पहला डिपार्टमेंट है फ्रेमवर्क एंड मूवमेंट का, मतलब ढांचा और हरकत। हमारा कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम, वो इस कंपनी के बिल्डिंग का स्टील फ्रेम है, एकदम मजबूत, जो सुरक्षा देता है। और मांसपेशी प्रणाली यानी मस्कुलर सिस्टम, अरे वो तो इस बिल्डिंग का पावरफुल इंजन है, जो इसे दौड़ाता है, चलाता है। ठीक है, इंजन तो है, पर वो चलेगा किससे? फ्यूल कहाँ से आएगा? यहीं पर आता है हमारा पावर एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को फ्यूल में बदलता है, बिल्कुल एक पावर प्लांट की तरह। श्वसन प्रणाली, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन अंदर खींचता है। और हमारा परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो हमारा सुपर एफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क है, जो हर कोने तक फ्यूल और ऑक्सीजन पहुंचाता है और वहां से कचरा उठाकर बाहर लाता है। और हाँ, इन सब डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई हेड ऑफिस तो होगा ना, तो ये है हमारा कमांड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसका बॉस है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जो पूरे ऑपरेशन को मैनेज करता है। इसका साथी है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स के जरिए जरूरी मैसेज भेजता है। फिर आता है हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट यानी उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो सारी गंदगी साफ करता है। और आखिर में प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो इस मशीन की विरासत को आगे बढ़ाने का, फ्यूचर प्लानिंग का काम करता है। लेकिन सुनिए, असली जादू इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं है। अरे असली चमत्कार तो इस बात में है कि ये सब एक साथ एक सुर में मिलकर कितनी आसानी से काम करते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया शब्द है, सिनर्जी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब टीम मिलकर काम करती है तो नतीजा हमेशा 1 + 1 = 2 नहीं होता, बल्कि 1 + 1 = 11 हो जाता है ना कमाल की बात? टीम वर्क का जादू। इसको समझने के लिए एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बस छूट रही है और हमें दौड़कर उसे पकड़ना है। लगता तो बड़ा सिंपल है ना? पर पर्दे के पीछे जो टीम वर्क चल रहा है वो कमाल का है। सोचिए, जैसे ही बस दिखी, हमारे बॉस यानी नर्वस सिस्टम ने ऑर्डर दिया, भागो। तुरंत स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम एक्शन में आ गए और दौड़ना शुरू कर दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने फटाफट ज्यादा ऑक्सीजन खींचनी शुरू कर दी ताकि एनर्जी मिले। और सर्कुलेटरी सिस्टम ने दिल की धड़कन बढ़ाकर उस ऑक्सीजन वाले खून को तेजी से मांसपेशियों तक दौड़ा दिया। और ये सब पलक झपकते ही हो गया। वाह, क्या कोऑर्डिनेशन है! तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब का पढ़ाई से, एग्जाम से क्या लेना देना है? अरे भाई, सब कुछ, असली समझ की चाबी तो यहीं छिपी है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, बायोलॉजी में महारत हासिल करनी है तो सिर्फ अंगों के नाम रटना छोड़ना होगा। ये समझना होगा कि ये सारे अंग एक ही टीम के खिलाड़ी की तरह कैसे खेलते हैं। जिसने ये कनेक्शन समझ लिया वो खेल जीत गया। और इस मशीन की विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस ये सुनिए, अगर किसी इंसान के शरीर की सारी खून की नसों को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो उनकी लंबाई 60,000 मील से भी ज्यादा होगी। मतलब पूरी पृथ्वी के 2 से भी ज्यादा चक्कर लग जाएं।
सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। तो आज की इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? वो एक चीज क्या है जिसे घर लेकर जाना है? वो ये है कि मानव शरीर सिर्फ रटने के लिए फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है। ये एक जबरदस्त टीम वर्क की एक जीती जागती कहानी है। और जब इसे एक कहानी की तरह समझेंगे तो पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प सफर बन जाएगी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, अगर हमारा शरीर एक परफेक्ट टीम है तो जरा सोचिए क्या होता है जब इस टीम का एक भी खिलाड़ी तालमेल से बाहर हो जाए। बस यहीं से शुरू होती है सेहत और बीमारी की पूरी कहानी।